Have a good day, class 8 student. Now your social science geography part, chapter number 3, mineral and power resources. Kiryu was visiting Shukanta in his native place near Dhanbad. Kiryu was amazed to see that large areas were black. Shukant, why is this place so black and dusty? Kiri अपने फ्रेंड जो सुकांत है उसके साथ अब एक नेटिव प्लेस नज़दीकी जगह धनबाद में घूमने गए और उन्होंने एक अमेजिंग फैक्ट नोटिस किया। क्या देखा? और देखने के बाद सुकांत को क्वेश्चन कर रहा है, सुकांत वाई इज दिस प्लेस सो ब्लैक? इस जगह क्यों इतना ज़्यादा काला है और डस्टी है, धूल भरा हुआ है? सी आस्क्ड, दिस इज बिकॉज ऑफ द कोल माइंस नियर बाई। तो सुकांत तब उसको कहा कि ये इसलिए है क्योंकि इसके सामने ही कोल माइन है, मतलब कोल का खनी है। डू यू सी द ट्रक्स? क्या आप ट्रक को देख पा रहे हैं? जैसे आप लोग पिक्चर में भी देख रहे हैं, दे आर कैरिंग द मिनरल कोल। ये सब मिनरल कोल लेकर जा रहा है। रिप्लाइड सुकांत, व्हाट आर मिनरल्स? आस्क्ड किरी। किरी ने पूछा, व्हाट आर मिनरल्स? मिनरल्स क्या है? तब सुकांत रिप्लाइड, हैव यू एवर शीन ए बेकर बेकिंग बिस्किट? क्या आपने कभी भी बेकरी को बिस्किट बनाते हुए देखे हैं? द फ्लावर, मिल्क, शुगर एंड समटाइम्स एग आर मिक्स्ड टुगेदर। एक बिस्किट बनाने के लिए मैदा, दूध, चीनी, कभी कभी एग भी मिक्स किया जाता है। वाइल ईटिंग द बेक्ड बिस्किट कैन यू सी दिस इंटीग्रेटेड सेपरेटली? जब ये बिस्किट आप खाते हो तो क्या सेपरेटली आटा, मैदा, दूध, चीनी, डीम, ये सब कुछ अलग अलग देख पाते हो अंडर? जस्ट एज इन द बिस्किट देयर आर ए नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू कैन नॉट सी। जैसे बिस्किट में आप अलग अलग से ऐसे दूध, मैदा, अंडा, चीनी ये सब देख नहीं पाओगे, वैसे ही बहुत सारा चीज़ है जो डायरेक्टली नहीं देखा जाता है। रॉक्स ऑन दिस अर्थ हैव सेवरल मटेरियल्स कॉल्ड मिनरल्स मिक्सड इन देम। जैसे कि रॉक्स तो पत्थर हम लोग सभी देखे हैं। हमारे पृथ्वी में रॉक्स जो होता है वो बहुत सारे मटेरियल्स को, जिसको मिनरल्स कहा जाता है, उसका मिश्रण है, मिक्सड है, उसमें है। दिस मिनरल्स आर स्कैटर्ड throughout the Earth's rocky crust. A naturally occurring substance that has a definite chemical composition is a mineral. What is mineral? Now, a naturally occurring substance, एक प्राकृतिक तौर पे, घटना बहुल प्राकृतिक तौर पे परिवर्तित होते होते जो एक सब्सटेंस है, दैट हैज़ ए डिफिनाइट केमिकल, जिसके अंदर है बहुत सारे प्रकार का केमिकल, जो कंपोजिशंस होने के बाद क्या बिल्डअप होता है? मिनरल्स। मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस। मिनरल्स ऐसा नहीं है कि पूरे चारों तरफ फैला हुआ है। दे आर कॉन्सेंट्रेटेड इन ए पार्टिकुलर एरिया और रॉकी फॉर्मेशंस। तो ये कुछ पर्टिकुलर एरिया में ही मिलता है जहाँ पे रॉकी फॉर्मेशंस होता है। सम मिनरल्स आर फाउंड इन एरियाज व्हिच आर नॉट इजीली एक्सेसिबल सच एज द आर्टिक ओशन बेड एंड अंटार्कटिका। कुछ मिनरल्स ऐसी जगह पे भी मिलता है जहाँ से हम लोगों को इजीली एक्सेसिबल या इजीली हम लोगों को मिल नहीं पाता है, जैसे कि आर्टिक ओशंस या अंटार्कटिका, जो बर्फ़ से ढका हुआ है ऐसा एरिया। हम लोग दोनों के बारे में ही जानते हैं, दोनों, एक है ओशन और दूसरा है कॉन्टिनेंट, लेकिन दोनों ही बर्फ़ से ढका हुआ है। मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट्स। मिनरल बिल्डअप होता है या फॉर्म्ड बनता है जियोलॉजिकल डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, परिवेश के, वातावरण के ऊपर निर्भर करते हुए वेरियस टाइप ऑफ जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट जो डिफरेंट एरियाज है उस हिसाब से होता है, अंडर वेरिंग कंडीशन के ऊपर भी वेरी करते हुए। दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। और ये जितने भी मिनरल्स है, हम लोग मिनरल तो जानते ही हैं, लोअर क्लास में भी आप लोग पढ़े हैं, कोल, पेट्रोलियम, गोल्ड, मैंगनीज, सो वेरियस टाइप ऑफ मिनरल्स। तो सभी मिनरल्स
कोई मैन मेड नहीं होता है, मैन मेड नहीं, सभी नेचुरली मेड होता है। They can be identified on the basis of their physical properties such as color, density, hardness and chemical properties such as solubility। तो ये आइडेंटिफाई किया जाता है अब उन लोगों का अपना अपना फिजिकल प्रॉपर्टीज़, कलर, डेंसिटीज़, हार्डनेस, ये सब के ऊपर डिपेंड करते हुए अलग अलग पहचान होता है अलग अलग मिनरल का। नाउ टाइप ऑफ मिनरल, देयर आर ओवर 3000 डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल। हमारे पूरे वर्ल्ड में 3000 से भी ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल मिलता है। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन मिनरल आर क्लासिफाइड मेनली एज मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल। तो बेसिक ऑफ कंपोजिशन, कंपोजिशन के ऊपर बेस करते हुए मिनरल को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट है मेटालिक और दूसरा पार्ट है नॉन मेटालिक। मेटालिक मिनरल्स कंटेंट मेटल इन रॉ फॉर्म। मेटालिक मिनरल्स में क्या होता है न, मेटल कंटेंट मेटल इन रॉ फॉर्म, मेटल कंटेंट मेटल रहता है लेकिन जो रॉ फॉर्म में रहता है। मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंस दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव ए कैरेक्टरिस्टिक लास्ट और साइन। मेटल क्या होता है, मेटल को यूज़ करने, मेटल बहुत ही हार्ड होता है और कॉन्डक्ट हीट, बहुत ही हीट का ज़रूरत होता है, इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत होता है और लास्ट बहुत ज़्यादा दिन तक लास्टिंग करता है और शाइनिंग भी करता है। लाइक आयरन और बॉक्साइट, मैंगानीज और आर सम एग्जाम्पल जो हीट भी क्रिएट करता है। मेटेलिक मिनरल्स मे बी फर्रोज और नॉन फेरोज। फेरोज मिनरल लाइक आयरन और, फेरोज मीन्स जिसमें आयरन का मात्रा मिलता है और नॉन फेरोज जिसमें आयरन का मात्रा नहीं मिलता है। फेरोज मिनरल्स लाइक आयरन और मैंगानीज एंड क्रोमाइड्स कंटेंट आयरन। जो आयरन कंटेंट करता है मिनरल, वो मिनरल को फेरोज नाम से जाना जाता है। A non-ferrous mineral does not contain iron but may contain some other metals such as gold, silver, copper, lead। तो हम लोग क्या देखें, मेटल मिनरल्स को टू पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है, मेटालिक, नॉन मेटालिक। मेटालिक में मेटालिक क्या होता है, मेटालिक मिनरल्स जो होता है वो रॉ फॉर्म्स में कंटेंट मिलता है, जो कंटेंट हार्ड होता है और उसके साथ साथ वो बहुत ज़्यादा हीट क्रिएट करता है, जो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी भी बिल्डअप हो सकता है और बहुत ज़्यादा दिन तक लास्टिंग करता है और शाइनिंग भी करता है, जैसे कि आयरन और बॉक्साइट, मैंगानीज और आर सम एग्जाम्पल। और मेटालिक मिनरल को भी अभी हम लोग टू पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, फेरोज और नॉन फेरोज। फेरोज मिनरल लाइक आयरन और मैंगानीज एंड क्रोमाइड्स कंटेंट आयरन, which minerals are content iron, या which metallic minerals are content iron we can call ferrous। And also a non-ferrous mineral does not contain iron but may contain some other metal such as gold, silver, copper, lead। इस सब में आयरन नहीं रहता है लेकिन तब भी ये मेटल है। नॉन मेटालिक क्या है, नॉन मेटालिक मिनरल डू नॉट कंटेंट मेटल, जिसमें कोई मेटल का कंटेंट नहीं रहता है, जैसे लाइक दैट लाइमस्टोन, माइका, जिप्सम आर एग्जाम्पल ऑफ सच मिनरल्स। द मिनरल्स फील्ड लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो नॉन मेटालिक मिनरल्स। जैसे कि कोल और पेट्रोलियम भी नॉन मेटालिक, कोल में भी मेटल नहीं रहता है, पेट्रोलियम में भी मेटल नहीं रहता है, जिप्सम, लाइमस्टोन ये सब में मेटल नहीं रहता है, मतलब आयरन का पार्ट जिसमें नहीं रहता है उसको नॉन मेटालिक कह रहे हैं। या जो लाइट वेट है, हार्डनेस नहीं है, लाइक दैट। मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वेरिंग। तो मिनरल कैन एक्सट्रैक्ट बाय माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वेरिंग। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल फ्रॉम रॉक्स ब्यूरिड अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग। मतलब पृथ्वी के निचले हिस्से से, नीचे के हिस्से से जो गड्ढा खोदते हुए जो प्रोसेस के ज़रिए हम लोग मिनरल्स को या मेटल को निकाल के लाते हैं उसको कहते हैं हम लोग क्या, माइनिंग।
Minerals that lie at shallow depth are taken out by removing the surface layer. This is known as open cast mining. जो मिनरल लाई एट सैलो डेप्थ, बहुत कम ही डेप्थ में, बहुत ज़्यादा डेप्थ कम सैलो डेप्थ, आर टेकन आउट बाय रिमूविंग, मतलब निकाल के लाने के लिए शैलो डेप्थ लगता है, बहुत ज़्यादा डीप से निकाल के लाया जाता है सरफेस लेयर, पृथ्वी के बहुत ज़्यादा गंभीर से अंदर से जो माइनिंग करते हुए जिसको लेके जो मिनरल लाया जाता है उसको कहते हैं ओपन कास्ट माइनिंग। डीप बोरवर्स कॉल्ड शाफ्ट, जब डीप बोरवर्स किया जाता है, बहुत ज़्यादा दूर तक खनन किया जाता है, तब बोला जाता है क्या, शाफ्ट हैव टू बी मेड टू रीच मिनरल डिपॉजिट्स दैट लाई एट ग्रेट डेप्थ। दिस इज कॉल्ड शाफ्ट माइनिंग। शाफ्ट माइनिंग क्या है, बहुत ज़्यादा गहराई तक खनन करते हुए नीचे जाने के बाद बहुत ज़्यादा एरिया भर जो मिनरल मिलता है उसको कहा जाता है ग्रेट डेप्थ, शाफ्ट माइनिंग। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ऑकर फार बिलो द अर्थ सरफेस, जैसे कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो हमारे पृथ्वी की जो सरफेस है उससे बहुत ही ज़्यादा नीचे से इसको मिलता है वो। डीप ऑयल्स आर बोर्ड टू टेक देम आउट, दिस इज कॉल्ड ड्रिलिंग। डीप ऑयल्स आर बोर्ड, जैसे हम लोग सबमर्शल, घर पे भी हम लोगों के सबमर्शल यूज़ किया जाता है, जो उसको जब प्लैंकिंग किया जाता है, उसको जब बिठाया जाता है तब क्या किया जाता है, पाइप मिट्टी के अंदर धकेला जाता है। तो वैसे ही हम लोग सबमर्शल के लिए या पानी पीने के लिए 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर तक घुसाते हैं, लेकिन और उससे भी ज़्यादा दूर तक ड्रिलिंग करते हुए, छेद करते हुए अंदर पहुँचा के क्या करते हैं हम लोग, डीप ऑयल्स आर बोर्ड टेक देम आउट, जिसके ज़रिए हम लोग मिनरल्स को निकल के लाते हैं। मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस आर सिंपली dug आउट बाय द प्रोसेस नोन एज क्वेरिंग। और मिनरल्स का ये जो निकल के लाने का प्रोसेस है इसको क्वेरिंग नाम से जाना जाता है।